हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, बरसात स्टार्ट हो गई है। कल रात से भी बारिश हो रही है। कुछ देर के लिए मेरी तरफ बारिश रुकी है। अब ये जो मौसम है ये गार्डनर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मौसम है। इस मौसम में मरता हुआ प्लांट तो ज़िंदा होता ही है, साथ ही साथ अपने प्लांट की संख्या को भी आप दुगनी कर सकते हैं। शायद ही ऐसा कोई प्लांट होगा जिसकी कटिंग आप लगा नहीं सकते, बस लगाना आना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में ढेर सारी कटिंग आपको लगाना बताऊंगी, एक ट्रिक के साथ मैं बताऊंगी। आपने कभी सोचा है नर्सरी वाले कटिंग लगाते हैं तो उनकी कटिंग क्यों नहीं फेल होती है? रूटिंग हार्मोन का प्रयोग करते हैं। तो अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तो एक चीज़ का प्रयोग करके 100% कटिंग में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ टिप्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कटिंग लगाने के लिए। अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो 100% आपकी कटिंग सक्सेस होगी, जिसको मैंने लास्ट में बताया है। तो एक एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक भी चीज़ अगर आपने मिस की तो आपकी कटिंग फेल होगी 100%। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए हम कटिंग ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जिस प्लांट की कटिंग ले रही हूँ ये है टिकोमा प्लांट, और ये प्लांट येलो कलर का है। दो मेरे पास प्लांट हैं, एक रेड कलर का है, एक येलो कलर के। दोनों ही के मैं कटिंग ले रही हूँ और दोनों ही बहुत ही इजीली लग जाते हैं कटिंग से। मैंने लास्ट ईयर लगा के देखे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ले लेती हूँ। इसकी आप हार्ड जो वुडी ब्रांच होती है उसको भी लगा सकते हैं, जो सॉफ्ट ब्रांचेस होती है उसको भी लगा सकते हैं। वुडी जब लगाते हैं तो प्लांट आपका तुरंत मतलब ज़्यादा दिन उसको नहीं लगते, तुरंत वो फ्लावरिंग करने लगता है। जबकि जो सॉफ्ट ब्रांच होती है उसमें सक्सेस रेट थोड़ा कम होता है। तो सबसे पहले तो देखिए हम ब्रांचेस निकाल लेते हैं इसकी। और अगर आप ब्रांच निकाल रहे हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, जहाँ से आप कट करेंगे वहीं से नई ब्रांच निकलेंगी, आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा। तो सबसे पहले हम सारी ब्रांचेस निकाल लेते हैं। टिकोमा निकालने के बाद मैंने लिए हैं बोगनविला के प्लांट्स, और ये देख रहे हैं ये मैक्सिमम जो जितने प्लांट्स हैं ये अधिकतर मेरी कटिंग से ही लगे हुए हैं। मैंने कुछ ही प्लांट्स ख़रीदे हैं। ये है कि काफ़ी समय हो गया है, 4-5 साल हो गए कटिंग से ये ग्रो हुए हैं, तो इसलिए बड़े आपको लग रहे होंगे, लेकिन ये सब मेरी कटिंग से ही लगे प्लांट हैं। सब नहीं, मतलब 2-3 प्लांट छोड़ के और मेरे प्लांट कटिंग से ही लगे हैं। तो सबसे पहले तो देखिए मैं कटिंग ले लेती हूँ। ये देखिए मैंने कटिंग निकाल ली है। इसमें मेरे पास गुलाब की भी हैं, कुछ गुलाब की हैं, और ये गुलाब देसी है, मिनिएचर है। ये जो गुड़हल है उसकी मैंने 4 कटिंग ली है। ये देसी गुड़हल है, इसको जब ये लग जाएगा तो मैं इस पर ग्राफ्ट करके देखूँगी, इसलिए इसको मैंने लिया है। तो अभी मैं कुछ ही लगा रही हूँ, 15-20 ही कटिंग लगा रही हूँ। फिर जब ये इनमें रूट आ जाएगी तब मैं दूसरी कटिंग लगाऊंगी। और ये देख रहे हैं ये कटिंग वाइट जो रोज़ होती है मिनिएचर उसकी है। तो अधिकतर मैंने सभी की ली है। ये कम से कम 5-6 मैंने बोगनविला लिया है, टिकोमा लिया है, तो ये सब लिया है। अब करना क्या है, नीचे के जितने भी पत्ते हैं इन सबको हटा देना है। तो देखिए ये हटा दिए हैं। नीचे के पत्ते हटाना ज़रूरी है क्योंकि ये फंगस क्रिएट करते हैं। तो कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे प्लांट की कटिंग में फंगस आ जाए, क्योंकि कटिंग ना लगने का एक प्रमुख कारण होता है कि प्लांट में फंगस लग जाती है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम, अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तो आपको क्या करना है, तो आपको एक प्याज लेना है और उसको मोटा मोटा काट लेना है। छिलका मैंने नहीं उतारा है, और उसको मिक्सी में पीस लेना है। फिर इसको किसी बाउल में निकाल के और इसमें थोड़ा सा पानी देना है। ये जो अनियन का जो पील है ये रूटिंग हार्मोन का बहुत अच्छा काम करता है, और साथ ही साथ फंगस नहीं लगने देता, क्योंकि इसमें पाया जाता है सल्फ़र। जब इसको काटते हैं या पीसते हैं तो आँखों में आंसू आते हैं ना, तो सल्फ़र के ही कारण आते हैं। तो ये मैंने ले लिया है। सारी जितनी भी जो कटिंग मैंने निकाली हैं सबको इसी में रख देंगे। अब थोड़ा सा ये फैला है तो नहीं रखते बनता है, तो मैं कोई ग्लास लाती हूँ उसमें रखती हूँ, इसमें नहीं बनना है। तो ये देखिए ये मैंने ग्लास ये छती पर रखा था तो उसी में मैंने कर लिया है, और सारी कटिंग मैं इसी में डिप कर दूँगी। और कम से कम आधा-पौन घंटा ऐसे ही छोड़ देना है रख के। इस तरह से सारी कटिंग एक ही में कर देंगे।
और इस तरह से आप जब कटिंग लगाएंगे ना तो लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि नर्सरी वाले इन्हीं ट्रिक्स का प्रयोग करते हैं। अब नर्सरी वाले प्याज कहाँ से पीसेंगे जाके, तो इसलिए रूटिंग हार्मोन का काम करते हैं। तो लेकिन प्याज से भी बहुत जल्दी लग जाती है कटिंग, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं और कम से कम आधा पौन घंटा इसको छोड़ना है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम कि आपको कटिंग लगाना किस में है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं जैसे बताती हूँ 4-5 साल से मैं अपनी कटिंग जिसमें लगाती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है सैंड। मैं हमेशा कटिंग सैंड में ही लगाती हूँ। इसके पीछे एक कारण है कि इसमें पानी ठहरता नहीं है। अगर आपकी मिट्टी में पानी ठहरा तो उसमें फंगस लगेगी, मतलब ब्लॉकेज होंगे और कटिंग आपकी फ़ेल हो जाएगी। और दूसरी चीज़, ऐसे डिस्पोज़ल लेने हैं। डिस्पोज़ल लेने के पीछे एक कारण है कि इसमें जब रूट आएगी तो दिखने लगेगी, और डिस्पोज़ल लेते समय नीचे ये ध्यान रखिएगा कि होल होने चाहिए। तो इसमें हम सैंड को फिल कर लेते हैं इस तरह से। और एक चीज़ और आपने नोटिस की, मैं रख किस में रही हूँ, उसमें भी मिट्टी भरी हुई है। तो पानी जब भी हम डालेंगे तो ऊपर तो थोड़ा सा, अभी तो देखिए पानी बरस रहा है तो पानी डालने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन 15-20 दिन ऐसा भी समय आएगा जब बिल्कुल ही ड्राई होगा, पानी काफ़ी दिन नहीं बरसेगा, तब प्रॉब्लम होगी। तब इसी जो पॉट है नीचे वाला, इसमें पानी मतलब डाल देंगे तो नीचे से मॉइस्चर जाता रहेगा। तो इस तरह से अगर कटिंग को ऐसे उसमें रख देंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा, वरना फिर बार बार पानी डालते रहेंगे आप। तो अब हमको लगाना कैसे है, तो एक एक कटिंग इसको हम फिर से पानी में डिप नहीं करेंगे, डायरेक्ट वहाँ से निकालेंगे और लगा देंगे। लेकिन सबसे पहले हम किसी स्टिक की सहायता से होल कर लेंगे इस तरह से, और एक कटिंग निकाल के इस तरह से, तो देखिए लगा हुआ है, और डायरेक्ट इसमें हम लगा देंगे और लगाएंगे नीचे तक। बिल्कुल कम से कम 3-4 नोट्स मिट्टी में जाने चाहिए, इस तरह से लगाएंगे और मिट्टी को अच्छे से कस देंगे जिससे कि हवा इसके अंदर ना जा पाए। तो इस तरह से कर देंगे और सारी जितनी भी कटिंग्स हैं हम इसी तरह से लगा देंगे। तो देखिए ये सभी मैंने कटिंग्स लगा दी हैं, और कम से कम 20 कटिंग से तो ज़्यादा होंगी ही। अब ये मत सोचिए कि ये 20 कटिंग लग जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। जब आप 4 कटिंग लगाते हैं तो 1 कटिंग लगती है। आपने मोगरे की और अडेनियम की कटिंग देखी होगी आगे, वो मैंने कम से कम 4 कटिंग लगाई थी, तब 1 कटिंग हुई थी, सक्सेस हुई थी। तो इस तरह से आप लगाइए। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम कि इसको रखना कहाँ है, तो देखिए इसको वहाँ रखें जहाँ पर जब बारिश हो तो बारिश की बूंदें इस पे पड़ें। ऐसा भी ना हो कि पूरा बारिश का पानी इस पे पड़े, लेकिन बारिश की बूंदें पड़ें इस पे। जब बारिश की बूंदें पड़ेंगी तो इसमें रूट बहुत जल्दी निकलेगी, बहुत ही फास्ट। अगर प्लांट स्टैंड पर अगर आपके प्लांट रखें तो उसके नीचे आप पॉलीथीन बिछा दीजिए और उसके नीचे ये रखिए, तो पूरा पानी भी इसमें नहीं जाएगा और हल्की फुल्की छींटे जाएंगी। जब इस तरह से आप रखेंगे अपनी कटिंग को तो 100% आपकी कटिंग सक्सेस होगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक